शुरुआत से अब तक मुजफ्फरनगर की तस्वीर को हमारे संवाददाता दिनेश पवार बड़े करीब से देखा है, उनसे खास बातचीत की गई। पर रहे आपने देखा कवाल कांड में ये पूरा बवाल हुआ और उसके बाद इसकी आग, इसकी चिंगारी यहाँ से हुई और पूरा शोला बन गई मुजफ्फरनगर में। हाँ बिल्कुल, जब निश्चित तौर पर जब पहले दिन ये घटना हुई थी, मामूली एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से ये पूरा मामला 3 युवकों की हत्या हुई और उसके बाद ये बढ़ता चला गया। यानी पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया। लगातार पंचायतें होने लगी, दोनों पक्षों की तरफ से बैठकें होने लगी और उसमें इस तरह के भाषण हुए, इस तरह की स्थितियां पैदा हुई कि वो फिर कई मौतों में तब्दील होता चला गया और मुजफ्फरनगर का पूरा माहौल खराब हुआ, जलता रहा। और जिस तरह से लगातार कितने गांवों में ये आग फैली थी और अब वहां के क्या हालात हैं? मुजफ्फरनगर का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर ये आग फैली थी, ना फैली हो। शुरुआत जो हुई थी इस मौत के बाद, जो तीनों युवकों की मौत हुई थी, उसके बाद से एक पंचायत हुई, उसके बाद दूसरी पंचायत हुई। दूसरी पंचायत में जो भीड़ आई थी वो लगभग 1 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ आई थी। उसमें तभी तमाम राजनीतिक दल के लोग थे। उन्होंने वहां पर जो भाषण दिया, आक्रोशित भाषण दिया था जितना भी, उसके अलावा जो पब्लिक वहां मौजूद युवा वर्ग था, उनके हाथों में नंगे हथियार थे और वो बहुत आक्रोशित थे। कई जिला अस्पताल में कई ऐसे मरीज थे जिनमें से मुस्लिम भाइयों ने खून दिया हिंदू भाइयों को और हिंदू भाइयों ने खून दिया मुस्लिम भाइयों को। तो हिंदू मुस्लिम तो एक है। पूरा मामला वाकई जो राजनीति जो पूरे मामले पर हुई है वो ही मुख्य वजह है। वरना अस्पताल में जैसा कि खून देने वाली बात है, मुस्लिम हिंदू को खून दे रहा है, हिंदू मुस्लिम को खून दे रहा है। वहां पर कर्फ्यू के दौरान जितने भी मरीज और उनके तीमारदार मौजूद हैं, उन्होंने एक ही चूल्हे पर रोटी पका कर खा रहे हैं। यानी कि वो मिठास एक ही हंडी में पक रही है और उसको वो खा रहे हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्र में खटास और सिर्फ नफरत की चिंगारी है और नफरत की चिंगारी की वजह से ही आज ये स्थिति है और उसकी देन सिर्फ नेता हैं। एक जो संकेत है, जो शुभ संकेत है, वो ये कि अब मुजफ्फरनगर शांति की ओर लौट रहा है, अमन की ओर लौट रहा है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, मुजफ्फरनगर। गम तो बहुत है, दर्द भी इतना है कि छुपाए नहीं छुपता, लेकिन इस दर्द को सामने लाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से इस मसले को लेकर के रोटियां सेक रही हैं, उससे लोगों में नाराजगी है। लोग ये चाहते हैं कि जो स्थिति मुजफ्फरनगर में चंद दिनों पहले हुआ करती थी, जिस तरह से अमन और भाईचारे के साथ लोग रहा करते थे, वही दिन जल्द वापस लौटे।